हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 7 से लेकर 14 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैप्रिकॉन राशि के जो लोग हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और वो उनसे क्या चाहते हैं, और उनके प्रति क्या, आपके प्रति, कैप्रिकॉन के प्रति एक्शन क्या लेंगे, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद कैप्रिकॉन हम देखेंगे कि जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस नाम से भी, जिस एनर्जी से भी आप देखना चाहते हैं, जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी के साथ देख लीजिए, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, नाम अनेक चाहे आप किसी नाम से भी उसे पुकार सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, लव रिलेशनशिप को लेकर जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है। कैप्रिकॉन राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है, वो इस रिश्ते को लेकर काफी एंजाइटी में है, काफी स्ट्रेस में है, इस दर्द से गुजर रहे हैं, काफी प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। तो उनको बार बार लग रहा है कि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो लव रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि अपनी मर्जी से की गई शादी, ये लव मैरिज को इंडिकेट करता है। तो काफी मनमुटाव चला हुआ है, ना तो आप बात कर रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बात कर रहे हैं, वो अपने रास्ते जा रहे हैं, आप अपने रास्ते जा रहे हैं। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, कभी बात कर रहे हैं, कभी बंद हो रही है। तो इस तरह की सिचुएशन इसमें बनी हुई है, काफी प्रॉब्लम्स इसमें दिखाई दे रही हैं। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आपके पर्सन को महसूस हो रहा है, उन्होंने सोचा है कि जिस परेशानी से, जिस प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं, वो आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करने की कोशिश करेंगे। कि ये जो कार्ड बता रहा है ये आगे बढ़ने का है। तो उनको लग रहा है कि अगर वो आपस में धीरे धीरे करके बैठते हैं, बातें करते हैं, या एक दूसरे पर भले ही अंधविश्वास ना करें, थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं, थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं, तो काफी हद तक चीजों को सुलझाया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। या फिर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, किसी और से प्यार प्रेम करते हैं, तो एक दूसरे से माफी मांगेंगे और जो है डाइवोर्स लेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो इस रिश्ते को कंफ्यूजन में नहीं रखेंगे, प्रॉब्लम में नहीं रखेंगे। या तो ये रिश्ता खत्म हो, या तो ये रिश्ता आगे बढ़े, और बैठकर एक दूसरे पर थोड़ा सा यकीन करते हुए, बातचीत करते हुए कोशिश करेंगे कि रिश्ता आगे बढ़े। या फिर जो है, जिन्होंने ये सोच लिया है कि नहीं, इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनके पार्टनर किसी और से बातचीत, किसी और के साथ इन्वॉल्व है, या फिर आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं कैप्रिकॉन, तो एक दूसरे से बातें करें, डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो उन्होंने अचानक से डिसाइड किया कि वो और दुविधा में और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, या तो रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, या तो रिश्ते को खत्म करेंगे। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ
वॉन्ट्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में उनको लग रहा है कि वो अभी जो सिंगल है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को अपने लिए स्टैंड लेने का वो चाहते हैं कि वो पहले खुद के लिए स्टैंड ले, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे, अपनी ड्यूटीज को समझे, अपने कर्तव्य को समझे, अपना नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी स्टेबिलिटी उन चीजों पर फोकस करे ताकि फिर से रिश्ते में कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना हो। और वो उनसे बातचीत करना चाहते हैं। जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि आप उनसे बातचीत करें, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके वो अपना टीम एफर्ट लगाएं, टीम एनर्जी डालें ताकि ये अकेलापन बहुत लंबे समय तक ना रहे। तो वो इस अकेलेपन को, क्योंकि ये कार्ड्स बता रहे हैं कि ये ज्यादा दिन तक सिंगल नहीं रहेगा, ये रिश्ता बहुत जल्दी एक फैमिली एक परिवार बन सकता है। तो इसलिए वो चीजों को चाहते हैं कि आप क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, फेस टू फेस मिलें ताकि आमने सामने मिलेंगे तो जांच पड़ताल होगी, जांच परख होगी और फिर से रिश्ते में टीम एफर्ट टीम एनर्जी डाली जा सकती है और रिश्ता फिर से एक फैमिली एक परिवार बन सकता है। रिश्ते में खुशहाली आ सकती है और ये अकेलापन खत्म हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि जितना चाहे इसके लिए, अगर वो फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, मिलना इतना पॉसिबल नहीं है तो वो फोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू जैसे भी बात बन पड़े, जैसे भी बातचीत हो सके वो बातचीत करें, चीजों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाए। और अगर टू ट्रैवल करके मिलना पॉसिबल है, चाहे आपको ट्रैवल करना पड़े या तो आपके पर्सन को करना पड़े, किसी को भी एक दूसरे के पास विजिट करना पड़े, क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा तो जांच परख करके, जांच पड़ताल करके चीजों को अच्छे तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि आप इसमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और इसमें टीम एफर्ट लगाएं, टीम एनर्जी डालें ताकि फिर से रिश्ता पहले की तरह एक फैमिली एक परिवार बन सके, ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके। तो ऐसा वो इसमें चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो ये अकेलापन है, जो ये परेशानियां प्रॉब्लम्स है, अगर वो चाहें तो जल्दी इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वहां एफर्ट लगाने की जरूरत है। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। कैप्रिकॉर्न के पर्सन क्या एक्शन लेंगे देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है वो उनको लग रहा है कि जो इस रिश्ते को लेकर वो एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, रातों की नींद आराम कर रहे थे, सो नहीं पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे। तो उनको लग रहा है कि अगर वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो इसका कोई हल और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। वो उठकर चलना चाहते हैं, इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं ताकि रिश्ते में बैलेंस आ सके। वो अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, उन चीजों को छोड़ते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करने का सोच रहे हैं। वो यही एक्शन चाहते हैं कि पेशेंटली अगर चीजों को हैंडल करेंगे तो जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनसे उनको छुटकारा मिलेगा। और वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देना, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करना। और ना तो उनको ये भी महसूस हो रहा है कि अगर वो बहुत ज्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर देंगे ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत असर ना पड़ सके। क्योंकि बहुत ज्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि दिखावा कर रहे हैं, बातें नहीं होती हैं तो लगता है ईगो आ गई है। तो वो हर तरह से इसमें बैलेंस लाने की कोशिश करना चाहते हैं। वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि धीरे धीरे करके वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, इस रिश्ते में बैलेंस लाएं और अपने पर्सनल इश्यूज समेट कर रखें ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत असर ना पड़ सके। और क्योंकि वो आपसे अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। उनको लगता है कि जो भी आप काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो जो आपकी जो काम करने की एनर्जी है आपके पार्टनर को बहुत पसंद आई। तो इसलिए वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। तो वो यही एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जाए ताकि जो
बैलेंस नहीं हो पा रहा है, फिर से जो पटरी से गाड़ी उतरने वाली थी, यानी कि डाइवोर्स होने वाला था या डाइवोर्स, तो फिर से वो रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से पटरी पर गाड़ी दौड़ सकती है और इस कंफ्यूजन से इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। शायद आप भी उनसे इतना ही प्यार प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स रखते हैं। हो सकता है कि आप शादी से पहले भी एक दूसरे को फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में पहले से भी जानते थे। तो इसलिए आप भी चाहते हैं कि रिश्ता सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम मिले। तो वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है, ताकि इसका हल और सॉल्यूशन निकल सके और ये रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सके। और जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, वो ये भी इसमें एक्शन चाहते हैं कि वो कम्युनिकेशन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, जांच परख करेंगे, ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट आगे ना रहे। क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वो पीतल या रंग भी हो सकती है। तो वो चीजों को क्लियरिटी के साथ जांच परख करके आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि पहले जांच पड़ताल हो और एक दूसरे को समझें, एक दूसरे से बातचीत करें और तभी वो इसमें आगे बढ़े, ताकि फिर से कोई परेशानी, दुविधा इसमें ना रहे। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स जी बताइए। 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप स्टक एनर्जी में हैं, कंफ्यूजन और दुविधा में हैं और एंजाइटी, स्ट्रेस में है। तो पहले आप किसी की मदद लीजिए, किसी की हेल्प लीजिए। एंजाइटी में मत रहिए, स्ट्रेस में मत रहिए, प्रॉब्लम में मत रहिए। अभी भी आप नजरें घुमाएंगे तो अभी भी आपकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। और अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं तो इस आपके पास नए ऑप्शन भी हो सकते हैं। आप को अच्छा लगे तो उसके साथ नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है और दुविधा में नहीं रहना है, आपको हर कीमत पर वही रिश्ता वापस से चाहिए, तो इस स्टक एनर्जी में मत रहिए, इस कंफ्यूजन, इस दुविधा से बाहर आइए और आगे बढ़ जाइए। धीरे धीरे करके किसी की मदद या हेल्प लेकर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। अगर आप कंफ्यूजन में रहेंगे, दुविधा में नहीं रहेंगे, तो ना तो आप इस रिश्ते से बाहर निकल पाएंगे, ना तो आप जो है लाइफ में इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। तो इस स्टक एनर्जी से, इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकलना है और सोच विचार करके आपको एक्शन लेना है और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। सही समय आने पर रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार सब माइंड से सोचिए अपनी अंतरात्मा से कि आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि कोई भी उलझन ना रहे। क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए इजी और आसान होगा। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। आप धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपका समय पूरा हुआ। जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह, भगवान, जिस नाम से भी आप देखना चाहें, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी की एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। ट्रस्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि एक दूसरे पर बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए, ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए। कुछ महीनों का, कुछ सप्ताह, किसी के लिए कुछ सप्ताह भी हो सकता है, कुछ महीनों का समय या वक्त लग सकता है, लेकिन अगर आप अभी से धीरे धीरे करके ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ आगे बढ़ना शुरू करेंगे, बिगिनिंग शुरुआत करेंगे, तो कुछ महीनों में पूरी तरह से आपका रिश्ते का हल और सॉल्यूशन निकल सकता है, यानी कि रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो लोग रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं वो रिश्ते में डाइवोर्स लेकर अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं। तो रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो एक दूसरे पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, ट्रस्ट के साथ, ट्रूथ के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो है आपका रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ
बढ़ेगा, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। और जिन्होंने सोच लिया है कि उन्हें इस रिश्ते में नहीं आना है, तो वो इस रिश्ते से डाइवोर्स लेकर नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।